राम राम जी दोस्तों आज मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की आंसर की वीडियो के साथ में ये भी बताऊंगा कि आप ना कैसे इन चार स्ट्रेटेजीज को एक साथ यूज करके अपनी एक्यूरेसी को 92% से ऊपर ले जा सकते हो। दोस्तों आप अभी जिस भी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो ना, जिसकी भी लाइव स्ट्रीम देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो ना, आपको वो मूविंग एवरेज ही देखने को मिलेगा। वो आपको ना मूविंग एवरेज के अनुसार ही ट्रेड बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप अकेले मूविंग एवरेज और अकेले फिबोनाची के साथ में कभी भी एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आप बस लॉस से सिखाओगे। लेकिन आज मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, वो आपको मैं रोज बैक टेस्ट करके बताऊंगा कि देखो ये कैसे काम कर रही है। तो आप वीडियो को अंत में जरूर देखिएगा और मैं आपको जो जो बात बोलूँ ना उसके आप नोट्स तो जरूर बनाना। तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको ना आंसर की के साथ में ये 5 स्टार स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। ये आपको किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलेगी। मैं ये लिख के देता हूँ, अगर आपको ये पेड कोर्स में मिल गई ना तो मैं ना आपको ट्रेडिंग सिखाना बंद कर दूंगा। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये स्ट्रेटेजी ना गोल्डन स्ट्रेटेजी, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा क्योंकि कोई इसके बारे में जानता भी नहीं, ना आपको इसके बारे में कोई बताएगा। आप देखो दोस्तों, मैं इसमें आपको फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, मूविंग एवरेज सब ड्रॉ करके बता दूंगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले ना एक तो फिबोनाची टूल ले लेना, उसकी सेटिंग्स आपको ये कर लेनी है 0, 0.5, 0.18 और 1, बस ये ही जोन। अब इसमें भी ना अपना जो जोन है ना वो ये वाला है। अब मैं आपको ये वजह भी बताऊंगा कि मैं केवल ये वाला जोन ही क्यों यूज करता हूँ और मैं इस जोन से कितना प्रॉफिट कमाया हूँ ना, वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जोन गोल्डन जोन है भाई साहब। तो ये जोन ना आपको मार्क कर लेना। इसके बाद में मूविंग एवरेज देखो आपको कौन सा लगाना। दोस्तों ज़्यादातर ट्रेडर ना मूविंग एवरेज 20, 50 और 200 यूज करते हैं, लेकिन अब के ट्रेडर ना ज़्यादातर 8 मूविंग एवरेज और 14 मूविंग एवरेज साथ में यूज करते हैं, या 9 मूविंग एवरेज और 15 मूविंग एवरेज साथ में यूज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना ये सारे कंसेप्ट एक जगह करके आपको कैसे स्ट्रेटेजी को मास्टर स्ट्रेटेजी बनाना, और मैं आपको रोज इसको बैक टेस्ट करके बताऊंगा। तो आप देखो आप ना कौन कौन सी स्ट्रेटेजी मैं आपको इसमें एक साथ बताऊंगा और एक साथ हम कैसे यूज करके उसको ट्रेड करेंगे। देखो पहले हम कैंडलस्टिक्स यूज करेंगे, दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तीसरी कन्फर्मेशन फिबोनाची, चौथी कन्फर्मेशन मूविंग एवरेज वाली। ये 4 कन्फर्मेशन हो गए ना, और 5वीं कन्फर्मेशन तो बस क्लोजिंग और कन्फर्मेशन ये वाली। तो ये 4-5 कन्फर्मेशन मैं एक साथ लूंगा ना, तभी मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा। और मैं आपको ये 4-5 सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी आपको रोज बैक टेस्ट करके रोज बताऊंगा। इससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और बहुत ही जल्दी मेरा जो सेटअप है वो बन चुका है और मैं आपको लाइव भी आके बता दूंगा। देखो दोस्तों मार्केट ना यहाँ से अपना शुरू होता है। तो जो कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आप सबसे पहले ड्रॉ कर लो, वो ही तो है गोल्डन। देखो अब मैं ड्रॉ कर लेता हूं। वो जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाया हूं ना, मैं वो कभी भी नहीं बदलता। मैं कभी भी नहीं बदल, जो मैंने बोला है ना बस मैं उसी पे हमेशा टिका रहता हूं। मैं कभी भी अपनी वाणी को चेंज नहीं करता कि मैंने आज ये बोल दिया और कल मैं कुछ अलग बोल दिया। नहीं, जो मेरे को रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हैं ना उनको सबको पता है कि मैं जो बोलता हूँ ना मैं बस उसी पे स्टिक रहता हूँ। मैं कभी भी अपनी स्ट्रेटजी और अपनी बात कभी चेंज नहीं करता। जो मैंने सिखाया है मैं हमेशा उसी के ऊपर बना रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने शुरू हो गए। अपनी पहली स्ट्रेटेजी क्या था कि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट की जिस सपोर्ट से शुरू होगा ना तो वो ऊपर भागे। मार्केट यहाँ से सपोर्ट से शुरू हुआ और वो ऊपर भागा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में डोजी कैंडल और ये नीचे आ गया क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के पास में डोजी कैंडल। तो यहाँ पर तो कोई अपनी एंट्री थी नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट देखो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रहा था। लेकिन अब ये फर्स्ट हायर हाई बनाने के बाद में हायर लो और इसको तोड़ता ना तो डेफिनेटली आपकी एंट्री बनानी चाहिए थी इसमें आपको। देखो इसको ये ब्रेक करा, यहाँ पे कैंडल पोज करी और कैंडल पोज करने के बाद में देखो क्या अच्छा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब इसके बाद में ये ब्रेकआउट हो चुका ना तो मैं ये एक ट्रेड लाइन जा रही वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको जो भी बात थी ना वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दी थी। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी दोस्तों ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ये मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली। देखो हर सपोर्ट हर रेजिस्टेंस आपका मैं बता दूंगा कैसे काम करेगा वो, है ना। तो यहाँ पर मार्केट जाता है ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करने आता है। ठीक है दोस्तों, अब जब यहाँ पे ये हाई बना दिया था मार्केट ने, अब मार्केट देखो हायर हाई हायर दो हायर हाई हायर दो हायर हाई बना रहा था।
अब मैं देखता हूँ जो मार्केट ने यहाँ पे ये स्विंग बनाई है ना, ये वाली स्विंग देखो, इसको मैं यूज करता हूँ और इधर से अपने जो मूविंग एवरेज है ना मैं उनको चालू कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो दोस्तों, लोग बाग ना मूविंग एवरेज क्यों यूज करते हैं, मैं आपको वो साफ कारण बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको मूविंग एवरेज की जगह मैंने आपको क्या बताया था कि आपने ट्रेड लाइन को किसका लेना। ठीक है, मैंने आपको ये हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन अगर दोस्तों आप ट्रेड लाइन को किसकाना नहीं चाहते हैं ना, तो आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ट्रेड लाइन किसकाना नहीं चाहते हो ना, तो देखो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँगा, ये देखो, तो मार्केट जैसे जैसे वीक बनाएगा ना तो मेरे को ट्रेड लाइन को ना खिसकाना पड़ेगा, लेकिन मूविंग एवरेज खिसकता नहीं है। मूविंग एवरेज ऑटोमेटिक ही खिसकता रहता है वीक के साथ में। ठीक है दोस्तों, अब आपको मूविंग एवरेज कैसे यूज करना, जो 8 और 14 का जो पेयर है ना वो कैसे यूज करना, आपको मूविंग एवरेज इस तरीके से यूज करना। देखो, जब जो अपना छोटा मूविंग एवरेज है ना 8 वाला, जो अपना छोटा मूविंग एवरेज है 8 वाला, जब उसको जो ये बड़ा मूविंग एवरेज है 14 वाला, जब 14 वाले मूविंग एवरेज को ना अपना मूविंग एवरेज नीचे से क्रॉस कर देता ना, तो अब हमको बाय करना है। अगर ऊपर से क्रॉस करता है तो हमको सेल करना। देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, हमें बाय कर लेना। यहाँ पे ऊपर से काटा, हमें सेल कर देना। फिर देखो यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन हो, यहाँ से मार्केट फिर ये ऊपर से काटा सेल, अब यहाँ पर फिर देखो नीचे से काटा बाय। आपको मूविंग एवरेज क्रॉसिंग पे ही यूज करना। अगर आप ऐसे मूविंग एवरेज यूज करोगे ना तो आप लॉस खाओगे, मैं डेफिनेटली कहता हूँ, आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप क्रॉसिंग पे यूज करोगे ना तो आप प्रॉफिट में, देखो ऊपर से काटा सेल, नीचे से काटा बाय, कंसोलिडेशन कर रहा है, नीचे से काटा बाय। ठीक है, आपको बस मूविंग एवरेज क्रॉसिंग पे यूज करना। लेकिन अब इसके साथ में मैं एक और कंफर्मेशन जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब ये अपनी ट्रेड लाइन जा रही है। ठीक है, अब मैं इस स्विंग को ले लूँगा मार्केट में और इस हाई को पकड़ लूँगा। ये मेरा रेजिस्टेंस था पहले, अब जो ये सपोर्ट बन चुका है, और जो मैंने ये फिबोनाची ड्रॉ करा ना उसके हिसाब से भी ये ही मेरा सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट ज़्यादा वैलिड है। अब ये 50% काम क्यों करता है? ये 50% दोस्तों इस वजह से काम करता है क्योंकि जो जब मार्केट में एक रैली होती है ना, जब इसकी जो प्रॉफिट बुकिंग होगी और नए जो सेलर आएंगे तब मार्केट ना 50% तक रिटेस्ट करता है, उसकी वजह से फिबोनाची जो 50% है वो काम करता है। ठीक है, ये कंसेप्ट ना कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे एक एक वीडियो आ जाएंगे ना, भूचाल में आ जाएगा, जो ये मेरे साथ पढ़ेगा ना वो कभी लॉस नहीं कर पाएगा। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा जो आपको किसी पेड कोर्स में भी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब देखो मार्केट रिटेस्ट करा, लोअर लो, लोअर हाई, फिर से लोअर लो और ये लोअर हाई। ठीक है, अब मैं इसको मूविंग एवरेज को उठा रहा हूँ क्योंकि ये चार्ट बहुत राबड़ी बन चुका है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपनी ये ट्रेड लाइन टूट चुकी है ना, अगर आप मैं इस ट्रेड लाइन को ऐसे किसका लूँगा, नीचे वीक बनाया तो देखो ट्रेड लाइन तो चलती जाएगी, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये टूट चुकी है। ठीक है, अब मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रखा, लेकिन जब इस स्विंग को तोड़ देंगे ना, इस लो को, तो मार्केट डाउन ट्रेड में आ जाएगा। ठीक है, डाउन ट्रेड में, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेड में आएगा, बड़े डाउन ट्रेड में नहीं आएगा। अब देखो दोस्तों, अब मार्केट ने ये स्विंग बनाई, यहाँ पर मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, या मैं इस पिछले वाले सपोर्ट को ऊपर किसका लेता हूँ, किसका लिया, और ऊपर ये अपनी जो ट्रेड लाइन चल रही है वो ट्रेड लाइन चलती रहेगी, और ऊपर जो मेरा ये रेजिस्टेंस जोन है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे को पूरा रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब दोस्तों, अब ट्रेंड में आपको कभी भी रेजिस्टेंस नहीं देखने, अब ट्रेंड में आपको सपोर्ट देखना। मेरे को जब भी ये सपोर्ट पे आएगा ना मैं तभी बाय करूंगा। अगर आप अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस देखोगे, रेजिस्टेंस तो भाई साहब सारे टूटेंगे अब ट्रेंड में। ठीक है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अब ट्रेंड लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लेकिन यहाँ पे टूट चुका है। अब ट्रेंड में ये कब जाएगा, जब ये टूट जाए ना तब आप ऐसे ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब जब ये ट्रेड लाइन टूटेगी ना मार्केट अब ट्रेंड में जाएगा। ये हमें एक कंफर्मेशन मिली है। मेरे लॉसेस पता है कब होते हैं, मेरा स्टॉप लॉस कब हिट होता है, जब मेरे को यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई कि अब ट्रेंड में जा रहा। जब ये अब ट्रेंड में नहीं जाएगा ना, तब ये जब डाउन ट्रेंड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मेरे स्टॉप लॉस होते हैं ना वो इसी कारण से होते हैं। मेरे को ना मतलब जनरल में लिखने का कोई चांस भी नहीं मिलता कि मैं क्या लिखूं जनरल में, क्योंकि वो तो स्टॉप लॉस हिट होगा। मार्केट जब अब ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में जाएगा तो वो स्टॉप लॉस उस वक्त मेरे ज़्यादा हिट होते हैं, लेकिन जब मैं ट्रेंड के साथ चलता हूँ ना तब मेरे स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पर मार्केट में ध्यान था अब ट्रेंड में है, लेकिन जब ये डाउन ट्रेंड में अगर मान लो ऑटोमेटिक यहाँ से मैनिपुलेशन होकर वापस डाउन ट्रेंड में आ जाए तब मेरे स्टॉप लॉस हो जाते हैं, ऐसे स्टॉप लॉस नहीं होते। अब अपना कल मैंने बताया था, हर बार बताता हूँ,
नीचे सपोर्ट पे आया टेस्ट करने, कैंडल देखो गैप अप ओपन हुई है, गैप अप ओपन। यहाँ पे देखो कितनी विक्स मार रही है कि मार्केट ऊपर जाए, नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, विक्स बता रही है, पर ध्यान पता है आपका कहाँ सपोर्ट पे वापस है, कैंडल गैप अप ओपन हुई है, कोई नहीं बताएगा कैंडल गैप अप ओपन है। मार्केट ऊपर गया, श्रिंकिंग कैंडल्स बनाई, पढ़ा चुका हूँ है ना। मार्केट नीचे आया वापस सपोर्ट पे आके ये एक मैनिपुलेशन हो गया मार्केट में। ये जो भी थे बड़े बायर बड़े सेलर, उन्होंने देखो ये एसएल हंटिंग है। अब एसएल हंटिंग में तो एसएल वैसे भी हिट होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करो एसएल हंटिंग। मार्केट ऊपर गया वापस लो हाई बना के ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है ना, अब दोस्तों देखो ये अब मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लूँगा ना, जहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, देखो मैं ये फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। अब जो ये 15% वाला जोन है ना, ये जोन ये हमारा वैसे भी सपोर्ट है और वैसे भी फिबोनाची का सपोर्ट। इसको तोड़ने में मार्केट को बहुत जोर आएगा। इसको तोड़ने के बाद में ना जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो सेल बाय करते हैं, उनको वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उन्हें पता है कि ये फिबोनाची काम करता है, फिबोनाची 100% काम करता है। फिबोनाची जो यूज़ करता है ना, वो लॉस नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से लेवल यूज़ करते हैं। कोई यहाँ पर बहुत सारे लेवल लगा के रखता है, वो यहाँ पे लेवल लगा के, मैं वो लेवल्स क्यों नहीं लगा के रखता, क्योंकि दोस्तों जब मैं ट्रेडिंग करूँगा ना, मैं क्या सोचूंगा ऊपर चला गया, अब इस जोन से नीचे गिरेगा, फिर सोचूंगा नहीं यार इस जोन से नीचे गिरेगा, नहीं यार इस जोन से, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं जो ये गोल्डन लेवल है ना, मैं वही यूज़ करता हूँ। और आप ना, अब मैं एक बार मूविंग एवरेज को बता देता हूँ, मैं मूविंग एवरेज आपको फटाऊंगा भी। देखो मैं ऐट और ये यूज़ कर लिया। टाइम फ्रेम कौन सा है मेरा, 5 मिनट। अब मैं चलो 1 मिनट भी करके आपको बता देता हूँ। ये मैंने 1 मिनट कर लिया। 1 मिनट में आप स्कार्फिंग कर सकते हो इससे। देखो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। कितनी तारीख का ये, 5 जुलाई का, ठीक है 5 जुलाई का देख लेते हैं। और मैं आपको पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से बता दूंगा। देखो कैंडल्स नीचे क्रॉसिंग, नीचे से क्रॉसिंग बाय कर लो, ठीक है दोस्तों। ऊपर से क्रॉसिंग सेल, नीचे से क्रॉसिंग बाय, ऊपर से क्रॉसिंग सेल, फिर देखो ऊपर से क्रॉसिंग करा है, सेल कर दो, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये नीचे से कटा है, बाय कर लो। कंफ्यूजन ही नहीं है भाई साहब बिल्कुल भी। ऊपर से क्रॉसिंग करा है, सेल कर दो। मार्केट ऊपर गए, नीचे से क्रॉसिंग बाय, ऊपर से क्रॉसिंग सेल, नीचे से क्रॉसिंग बाय। और जो नीचे से क्रॉसिंग कर रहे हैं उसी कैंडल का सेल लो भाई, ज़्यादा झटपटाट क्यों करना है। अगर आप ऐसे बिल्कुल आप नीचे से क्रॉसिंग वाला भी यूज़ कर रहे हो ना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है इसके साथ में, ठीक है, तभी हमें ज़्यादा वो मिलेगा एज। ऊपर से क्रॉसिंग सेल, नीचे से क्रॉसिंग बाय, ऊपर से क्रॉसिंग सेल, नीचे से क्रॉसिंग बाय, ऊपर से क्रॉसिंग सेल, और ये नीचे से क्रॉसिंग। अगर यहाँ पर आप सेल बाय में एसएल बीट हो जाएगा ना, तो जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा ना क्रॉसिंग करके, इस कैंडल का एसएल होगा, ये रिकवर हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो नीचे से काटा इस कैंडल का एसएल, और ये अपना टारगेट हो जाएगा। फिर ये नीचे से काटा तो ये टारगेट मिल जाएगा, फिर ये ऊपर से काटा एसएल हो जाएगा, फिर ये वापस ऊपर से काटा सेल, ठीक है दोस्तों। ये देखने में आसान नहीं लग रहा है, हकीकत में ये आसान भी है। देखो नीचे से काटा बाय, एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन फिर ऊपर से काटा सारा रिकवर हो गया, बहुत ही ज़्यादा देके भी गया। और अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे यूज़ करोगे ना कि ये मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल है, ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, एसएल हो जाएगा। मैं तो पहले आपको बता रहा हूँ एसएल हो जाएगा। आपको मूविंग एवरेज बस क्रॉसिंग में यूज़ करना है, स्मार्ट वर्क करना है। नीचे से क्रॉसिंग बाय दोस्तों, ऐसे आप खुद बैक टेस्ट कर लेना, और खुद पढ़ाऊंगा तब आपको बैक टेस्ट कराई दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरे दोस्तों।